हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की ये क्लास जो होती है वो स्पेशली जो है ईवीएस के लिए है। ईवीएस का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेन होता है। मेन होने का मतलब होता है कि आपके यूपी टेट में जो होते हैं ईवीएस रिलेटेड कुल 30 प्रश्न आते हैं। तो ईवीएस जो होता है वनडे एग्जाम में भी कई क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो ईवीएस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो चलिए, जो पहला प्रश्न आपके सामने है वो आपसे ये पूछता है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा पारिस्थितिकी पद छाप। नेक्स्ट, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सार्वधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सार्वधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो वह कौन सा है, सामुद्रिक। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है। तो उत्तर क्या होगा आपका, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। इकोसिस्टम का जो यहाँ पे फादर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो कौन है वो आपके, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इकोटोन। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहता है। आपने भी ऊपर जो देखा तो वो क्या था, पारिस्थितिकी के जनक कौन है। पारिस्थितिकी के जनक पूछेगा तो अर्नेस्ट हैकल, और पारिस्थितिकी तंत्र के जनक की बात अगर की जाएगी तो वो कौन है, इजी टांसले। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह कैसा होता है, एक दिशी होता है। चलिए, 10% का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, सॉरी 10% का जो नियम है किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो 10% के नियम की अगर बात करें तो किसने दिया है, आपके लैंडमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम किस ब्रिटिश पर्यावरणविद ने दी थी। ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है तो किसने दी थी, वॉलेस ब्रोकर ने। वॉलेस ब्रोकर ने। नेक्स्ट, पौधे प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पौधे जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कैसा तंत्र होता है, तो कैसा तंत्र होता है, खुला तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है वह आपसे यह पूछ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, सागर या महासागर। कहने का मतलब है सागर और महासागर जो दोनों होता है ये सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो आपसे जो वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने है वो आपसे पूछता है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी या आटोप्राप्त। मतलब स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परपोषी का मतलब वो जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब जो मांस भी मतलब जो मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है, जो हर चीज़ खाता है वो कौन होता है, सर्वाहारी। तो अक्सर सर्वाहारी में जो है कौन आते हैं, मनुष्य जो होते हैं वो किस में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। नेक्स्ट, लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछता है वह है आपका, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीव कौन है। आज रोटावेटर। कौन सा है, आज रोटावेटर। नेक्स्ट प्रश्न, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। वैसे मरुस्थल में कौन से पौधे उगते हैं, कैक्टस, नागफनी वगैरह जो ये होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके मरुस्थल में पाए जाते हैं। क्योंकि इन पौधों में क्या होता है, पत्तियाँ नहीं होती हैं। तो जिन पौधों में पत्तियाँ होती हैं तो क्या करते हैं, पत्तियाँ जो होती हैं वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके अपना भोजन बनाती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। तो और जो पौधे होते हैं जो बिना पत्तियों के होते हैं उनकी जो तने होते हैं वो मांसल वाले होते हैं, और क्या होते हैं, उनके बीच में जो है वो मोटा परत होता है। तो वो क्या करते हैं, उनको जो पानी की जो मात्रा होती है बहुत ही ज़्यादा
लिमिटेड, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे पौधे जो कहाँ उगते हैं, वो रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स का मतलब जो कम मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए आपसे पूछ रहा है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपके यूपी टेट ऐसे तो वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। आप इतरीस कहते हैं, इनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे जो सन 1 वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें अक्सर क्या होता है कि लोग जो है डाउट में आ जाते हैं, 72, 74 ऐसे कुछ में वो डाउट हो जाते हैं। तो चलिए पूछ रहा है आपसे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो उत्तर क्या होगा आपका? 1972 में। नेक्स्ट, भारत में वन संरक्षण अधिनियम, हाँ अब यही आप नोटिस कर लीजिए, देखिए लिखा है भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम की अगर बात कर रहा है कब लागू किया गया। देखिए ऊपर पूछा भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है, तो 1972 में। भारत में ऊपर पूछा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, तो वो कब है? 1972। अब यहाँ आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम, ऊपर क्या था? वन्य जीव, मतलब वन में निवास करने वाले जीवों के संरक्षण की बात की गई थी, इसमें बस और बस वन की बात की गई है। तो जब वन संरक्षण अधिनियम की बात आएगी तो कब होगा? वर्ष 1980 में। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव हो गया, वन संरक्षण हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो यहाँ पे, वो है आपका भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986। नेक्स्ट, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? सन 2002 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक घोषित किया था 2011 से 2020 तक। 2011 से 2020 तक। ये जो सन वाइज या कोई चीज़ डेट वाइज पूछता है तो इसमें अक्सर जो है हम कितना भी पढ़े रहते हैं, लेकिन जैसे हमारा बेस अगर क्लियर नहीं होता तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नॉर्मन माय ने किस में किया था? सन 1988 में। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की अगर बात करें तो किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में कुल कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? भारत में कुल कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो कुल कितने हैं? 18 जैवमंडल। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, प्रवाल को किस